वाई आसाम फ्लड्स एवरी ईयर, क्यों आसाम में हर साल फ्लड आता है। और अभी जब मैं ये बना रहा हूँ तो रिसेंटली न्यूज़ में यही टॉपिक चल रहा है, तो इसके ऊपर हम पूरा जो भी रीजंस हैं उसको समझेंगे शॉर्ट में। 5 मिनट के अंदर हम इस पूरी चीज़ को समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। अफेक्टेड कितने पॉपुलेशन को, 6.5 लाख टू 7 लाख भी बोल सकते हैं। 7 लाख लोगों को आसाम में ये लगभग अफेक्ट किया है। इसमें जो बहुत ही ख़तरनाक जगह पे जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं। एक है शिवा सागर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड जो सिचुएशन है वो देखने को मिला है। अगला है चराई देव और जोरहट, ये 2 जगह, और एक हो गया शिवा सागर। ये 3 हैं जो कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वर्स्ट अफेक्ट देखने को मिला है आसाम फ्लड का। नेक्स्ट, thousands of people have been shifted to relief camps while rescue operations are being carried out। बहुत सारे लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया है और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट समझना कि कौन कौन से यहाँ पे जो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फिर है SDRF। अब ये देखो, N हो गया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और SDRF हो गया स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो नेशनल लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट है और स्टेट लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट है। फिर है आर्मी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पुलिस होती है, जो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, वो सब है। तो ये हो गए अपने रिलीफ कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्यों आसाम में हर साल फ्लड आता है। इसका आंसर आपको मैं 4 पॉइंटर्स में दूंगा। शुरू करते हैं। रीज़न 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसका जो रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, यही वन ऑफ द मेजर कॉजेज है। इसको समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी रिवर है दुनिया में, वन ऑफ द। ठीक है, इट्स जर्नी बिगेन्स इन द तिब्बत से इसकी जर्नी बिगेन होती है। वहाँ पे इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। ठीक है, अगर ये टी को भी पढ़ते होंगे तो तसांगपो बोलेंगे। ठीक है, यारलुंग तसांगपो, ये ऐसे उनका नाम हो गया क्योंकि ये तिब्बतियन लैंग्वेज में नाम होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इंडियंस के लिए थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर सकता है, पर इसको कैसे पढ़ते होंगे, यारलुंग तसांगपो, ऐसे ही बोलते होंगे। नेक्स्ट है इट एंटर्स इंडिया। तो अब ये हमारे प्यारे इंडिया में एंटर कर गई थ्रू अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है कल को स्टेट कहीं भी आप जाओ तो पूछ सकता है कहाँ कौन से स्टेट से एंटर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से, एज द सियांग रिवर, और वहाँ पे इसको सियांग रिवर बोलते हैं। एंड इट रिसीव्स, अब यहाँ पे ना 2 रिवर है, एक है रिवर लोहित एंड एक है दिबांग। ये 2 रिवर फाइनली बिकेम ब्रह्मपुत्रा एंटरिंग आसाम। आसाम में जैसे घुसती है ये बन गई ब्रह्मपुत्रा। इसमें 2 रिवर और मिल गई, दिबांग और लोहित रिवर। ठीक है, तो अब ये जो सियांग रिवर थी उसमें 2 रिवर और मिल गई, दिबांग रिवर और लोहित रिवर, और ये अल्टीमेटली बन गई ब्रह्मपुत्रा रिवर, आसाम में घुस गई। आगे देखते हैं। रिवर कैरीज एन इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर सेडिमेंट्स फ्रॉम हिमालयाज। इसके बारे में हम आगे भी एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ समझ लेंगे। ड्यूरिंग मानसून एंड दिस वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। रीज़न 2 देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड रीज़न है हैवी मानसून रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा मानसून का रेनफॉल होता है। आसाम रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी अगर ये अपना इंडिया का मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर डिवाइड करें तो इस साइड में होगा साउथ वेस्ट इधर से। तो कौन से महीने में, जून और सितंबर के महीने में, जो अभी का महीना चल रहा है जुलाई का चल रहा है, यानी जुलाई में भी इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। जुलाई अगस्त वाला जो महीना है उसमें इसीलिए ज़्यादा मानसून देखने को मिलता है, इसीलिए ज़्यादा फ्लड के चांसेस बढ़ते हैं। सराउंडिंग द हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड भूटान ऑल्सो रिसीव एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। अब ये सब सराउंडिंग जो हिल्स हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑल दिस वाटर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ब्रह्मपुत्रा, और ये पूरा जो पानी है वो ब्रह्मपुत्रा में ही आके ड्रेन होगा, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। देयरफॉर इवन इफ़ द रेनफॉल विद इन आसाम इज़ मॉडरेट, अगर आसाम में भले ही कम बारिश हो तब भी ये सब का पानी जो ड्रेन होगा उसकी वजह से वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। रन ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन्स कैन स्टिल कॉज सीवियर फ्लडिंग, ये वन ऑफ द रीज़न हो जाता है। थर्ड रीज़न है हिमालय के सेडिमेंट्स। जैसा कि मैंने बोला था कि इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में समझेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। जियोलॉजिकली बात करें तो हिमालय अभी भी यंग माउंटेन्स हैं, है ना।
देखो हम लोग बहुत सालों से हैं, तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स उन्हें बोला जाता है जियोलॉजिकली, है ना। वैसे तो उनकी एज बहुत हज़ारों साल पुरानी है, पर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उसे यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। दे एक्सपीरियंस कंटिन्यूस इरोजन। कंटिन्यूस इरोजन, इरोजन का मतलब होता है जो अपर लेयर होती है उसका हट जाना, मतलब जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसका आगे बढ़ जाना। और उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बारिश या फिर विंड या फिर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो एवरी ईयर रिवर्स कैरी मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट्स। जो अपर मोस्ट लेयर है जिससे इरोजन हो गया, या माउंटेन्स का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो आगे आ गया, तो वो सेडिमेंट्स के रूप में आएगा, पत्थर छोटे छोटे या फिर मिट्टी, डस्ट, कुछ भी हो सकता है, इनटू ब्रह्मपुत्र। These sediments settle on the river bed and this process is called स्लेटेशन। तो इस वजह से भी फ्लड के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लॉस ऑफ वेटलैंड्स। आसाम इज फेमस फॉर इट्स वेटलैंड्स। दीज वेटलैंड्स फंक्शंस लाइक नेचुरल स्पंजेस। दे ऑब्जर्व एक्सेस रेन वाटर ड्यूरिंग द फ्लड। लेकिन टाइम के साथ, ओवर टाइम, मैनी वेटलैंड्स हैव डिसअपियर्ड। बहुत सारे वेटलैंड्स क्या हो गए हैं, डिसअपियर्ड हो गए हैं, बिकॉज ऑफ इनकरोचमेंट। अब इसमें हम लोग का रोल आ गया, एंड यूज़ ऑफ लैंड। लैंड का हमने यूज़ कर लिया ज़्यादा और इनकरोचमेंट कर ली है, इसकी वजह से जो वेटलैंड्स हैं उनका लॉस देखने को मिला है। एज अ रिजल्ट द लेस वाटर इज स्टोर्ड नेचुरली। नेचर के साथ खिलवाड़ हो गया, जिसकी वजह से फ्लड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये वन ऑफ द रीज़न हो गया। तो आई होप आपको चारों रीज़न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।